आपके मन में प्रश्न हो कि भगवान या भगवान के भक्त कहाँ रहते हैं। वैसे कभी कभी भगवान जैसे कृष्ण 128 वर्ष तक इस संसार में रहे, फिर इस जगत को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ में वापस लौटे। श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस दुनिया में रहे और फिर अपने धाम वापस लौट गए। भगवान रामचंद्र हो या भगवान नरसिंह वराह या वामन हो, संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान इस दुनिया में सभी जगह पर नहीं दिखाई देते हैं। भगवान या भगवान के भक्त प्रकट रूप से सभी जगह पर नहीं होते, वे केवल 2 जगह पर रहते हैं। चाहे भगवान या भगवान के भक्त 2 जगह पर उनका स्थान, उनका प्रभाव जन्म जन्मांतर तक रहता है। वैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान के भक्त की मृत्यु हो गई, भगवान के भक्त का निधन हो गया, लेकिन सच कहें, तत्व से यदि देखा जाए तो भगवान के भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और बात भी सत्य है। कभी कभी भक्तों के देह रूपी दीवार गिर जाती है, लेकिन भक्तों का यश, भक्त की कीर्ति कभी नहीं गिरती है। गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से कहा, रामानंद, कीर्ति मध्य इस संसार में अनेकों प्रकार की ख्याति होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा लॉयर बन गया। ये अनेकों प्रकार की ख्याति होती है। इन ख्यातियों में, कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति? महाप्रभु ने विशाखा सखी के अवतार राय रामानंद को गोदावरी के तट पर यह प्रश्न पूछा कि दुनिया में सभी कीर्तियों में सबसे बड़ी कीर्ति कौन सी है? तब राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु, मुख मेरा है लेकिन सिद्धांत तो आपका है। मोर मुखे वक्ता तुम्ही, मुख मेरा, वक्ता तो आप हो। और यदि आप प्रश्न पूछो कि इस संसार में सबसे बड़ी ख्याति कीर्ति कौन है, तो कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। कृष्ण का भक्त बन जाना, यही संसार की सबसे बड़ी ख्याति है, यही इस जगत की सबसे बड़ी कीर्ति है। सो कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति होए। कृष्ण का भक्त हो जाना, गले में कंठी, वाल में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, और कोई मुख से कह दे, अरे ये तो कृष्ण का भक्त जा रहा है, ये तो हरि का भक्त है। कृष्ण का भक्त कह देना, ये संसार की सबसे बड़ी ख्याति है, सबसे बड़ी कीर्ति है। यदि कोई रास्ते से डॉक्टर जा रहा हो, रास्ते से कोई डॉक्टर जा रहा हो और कहे कि ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये इंजीनियर है, ये जो ख्याति है, ये जो कीर्ति है, ये ख्याति, ये कीर्ति कितने साल तक रहेगी? संसार की सबसे बड़ी ख्याति कितने समय तक रहेगी? मुझे बताइए। एक दिन इस पूरे विश्व को, हमारे भारत को ब्रिटिशर्स के हाथ से आजाद करवाया गांधी जी। जिन दिनों गांधी जी थे, उन दिनों उनकी ख्याति कितनी अमर थी। लेकिन आज गांधी को कौन पूछता है? गांधी का रूप केवल भारत की नोटों में रह चुका है।
एक से एक रति अतिरति महारथी वीर बादशाह आए, लेकिन उनकी ख्याति कीर्ति कब तक रही? 25, 50 या 100 साल तक। आज हम और आप यदि डॉक्टर है, एक तो आधा जीवन तो डॉक्टर बनने में चला जाता है। बूढ़े बूढ़े 60-60 साल के लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लज्जा भी नहीं आती है। 60 साल का बूढ़ा हुआ। फिर मुझे भगवान शंकराचार्य याद आते हैं। भगवान शंकराचार्य काशी की बाजार में गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे और एक बूढ़ा किताब पढ़ रहा था, जैसे हिस्ट्री ज्योमेट्री पढ़ते ना। शंकराचार्य जी ने कहा कि अंगम गलितम पलितम, ये अंग गल गया, बुढ़ापा आ गया, और इस बुढ़ापा में डुक्रिम करीने, ये सब किताब पढ़ने से क्या लाभ? इस बुढ़ापे में करने लायक एक ही काम, पूरा जीवन मायावाद का प्रचार किया, लेकिन आखिर में तो शंकराचार्य ने तो यही कहा ना कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। हे मूढ़मती, भज गोविंदम। क्यों? क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करिणे। जब मृत्यु का समय आएगा तो MBA, BBA, MBBS की डिग्री काम में नहीं आएगी। मृत्यु का जब समय आएगा तो गले में कंठी, बाल में तिलक और हरिनाम काम में आएगा, ये भजन काम में आएगा। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करिणे, भज गोविंदम, गोविंदम भज भक्त का शरीर गिर जाता है, लेकिन भक्त की कीर्ति, भक्त की ख्याति कभी नहीं गिरती है। राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण भक्त बन जाना और किसी के मुख से निकल जाना कि ये कृष्ण का भक्त है, ये सबसे बड़ी ख्याति है। कभी कभी कुछ लोगों को हाथ में माला लेने में लज्जा आती है। हम कहते हैं आप माला कीजिए, नहीं नहीं हमें शर्म आती है। हम वो काउंटर पे नाम ले सकते हैं, काउंटर पे। मतलब तुमको दारू की बोतल हाथ में लेने के लिए शर्म नहीं आती है? सिगरेट हाथ में उठाने में शर्म नहीं आती है? हरिनाम हरिनाम माला हाथ में लेने में लज्जा आती है? शास्त्र में यदि हम चले तो हाथ में माला हो, गले में कंठी और भाल में तिलक, ये सबसे बड़ी ख्याति है, सबसे बड़ी ख्याति। और भक्तों इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वंदन और चंदन नंद नंदन को प्रसन्न कर देते हैं। और भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, आपके संसार के जो कार्य है ना वो भी तुरंत निपट जाते हैं। सो कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है, कृष्ण का भक्त बन जाना ये सबसे बड़ी ख्याति है। क्योंकि डॉक्टर की ख्याति कितने साल तक रहेगी मुझे बताइए? आप बहुत बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन गए, वो डॉक्टर कितने साल तक आप रहोगे? कितने साल तक? आधा जीवन तो डॉक्टर बनने में चला गया,
बच्चा आधा जीवन 50-60 साल तक आपकी ख्याति रहेगी। आप डॉक्टर, जैसे ही मर गए, डॉक्टर कहां, आप कहां, ख्याति कहां, सब खत्म। आप इंजीनियर बन गए, आप लॉयर बन गए, आप बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिए, लेकिन ये ख्याति कब तक रहेगी? 25, 50 या 100 साल तक। लेकिन परंतु यदि राम और कृष्ण के भक्त बन गए तो यह भक्त की ख्याति युग युग तक अमर हो जाएगी, युग युग तक। सदियों बीत गई भक्तों, सदियों बीत गई हैं, सदियों बीत गई। मारवाड़ में अनेक राणा राज करके चले गए, लेकिन सदियों के बाद आज यदि किसी को पूछा जाए कि मारवाड़ किसका, तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़ है। सदियों बीत गई। हमारे गुजरात सौराष्ट्र में अनेकों राजा राज करके चले गए, लेकिन सदियों के बाद आज यदि किसी को पूछा जाए कि जूनागढ़ किसका, तो एक ही उत्तर मिलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़ है। 5000 वर्ष बीत गए, 5000 वर्ष। अनेकों बादशाह आए, अनेकों लोग आए, शासन करके चले गए, लेकिन आज 5000 वर्ष के बाद भी यदि पूछा जाए कि पोरबंदर किसका, तो एक ही उत्तर मिलेगा, सुदामा का पोरबंदर। क्यों? क्योंकि सदियां बीत गई, युग युग बीत गए, भक्त का शरीर गिर गया, लेकिन भक्त की ख्याति, भक्त की कीर्ति अमर हो गई। इस संसार में भक्त कभी मरता नहीं है। भक्त अपने विचारों से जीवित होता है, भक्त अपने आचरण से, भक्त अपनी यादों से जीवित होता है। और ऐसे ही एक महान संत, महाभागवत, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद